अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस आप अच्छे से देख सको, समझ सको और हल कर सको। तो आपको करना क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। और आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। फ्यूचर होता है मुस्तकबिल परफेक्ट मुकम्मल और टेंस ज़माना या फ़ेल। क्या मतलब हुआ, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इस ज़माने को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। ये फ़ेल ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है, यानी काम मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। और किस ज़माने में, मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं किसी सेंटेंस की। हमें पता है उर्दू फ़िक्रात के आखिर में लफ्ज़ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। तो इस तरह से हमें पहचान हो सकती है कि कोई सेंटेंस कोई बोलता है तो वो बोलता है कि नुमान खाना खा चुका होगा, तो वो बोलता है चुका होगा एंड पर, यानी नुमान खाना खा चुका होगा। वो चुका होगा बोलता है तो हमें पता चलता है कि ये किस के ये हो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये इस हमें पता चलेगा ये कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बोला गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस, जैसे नुमान खाना खा चुका होगा, आमना कपड़े धो चुकी होगी, अली काम मुकम्मल कर चुका होगा, हमारे, अच्छा ये तो होते हैं इस तरह के कुछ सेंटेंस। और एक और सेंटेंस होते हैं, इसमें दो काम होते हैं, एक काम मुकम्मल हो चुका होता है और एक इसका एक और हिस्सा होता है, यानी जैसे कि हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होंगे। अब है इसमें ये देखें, तुम तैयार हो चुके होंगे, एक तो ये है इसका हिस्सा, और हमारे पहुंचने से पहले, इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं इसी टेंस में। जैसे अहमद के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। इस तरह से कुछ सेंटेंस हो सकते हैं, या इस तरह से भी हो सकते हैं। आपने अपने माइंड में दोनों को ही रखना है, आपको कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो कैसे बनाना है इनको, आइए देखते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, यानी काम करने वाला जो होता है। और उसके बाद क्या लेना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो यूज़ होने हैं, शैल हैव होगा या विल हैव। शैल हैव या विल हैव यूज़ होगा। जैसा कि आपको पता है, हमें फ्यूचर इंडेफिनेट भी किया है, कंटिन्यूस भी किया है। आप मुसलसल करते चले आ रहे हो तो आपको अब तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि शैल किसके साथ है, विल किसके साथ है। तो मज़ीद शैल आई या वही सब्जेक्ट हो तो फिर शैल हैव लगाएंगे। और इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट, जैसा कि ही, शी, दे, वी नहीं सॉरी ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाम जैसे अहमद, अली, असलम, इस तरह से कोई भी आ जाए तो विल हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब समझ आ गया। ओके, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमारे सेंटेंस में क्या होता है, नुमान खाना खा चुका होगा। इसमें अब हम नुमान को सब्जेक्ट लेंगे। नुमान शुरू में आ गया, नुमान के साथ विल हैव आना है, क्योंकि शैल जो है वो आई और वी के साथ ही आना है, बाकी सब के साथ विल हैव आना है। नुमान विल हैव, जहाँ तक बात क्लियर। अब ईट होता है खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। नुमान विल हैव ईटन फूड, खाना खा चुका होगा। इसी तरह आमना कपड़े धो चुकी होगी। अब आमना है तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आमना, तो आमना के साथ विल हैव। वाश होती है फर्स्ट फॉर्म और वॉश्ड होती है थर्ड फॉर्म, वॉश द क्लॉथ्स। आमना कपड़े धो चुकी होगी। अली काम मुकम्मल कर चुका होगा। अब अली है, अली काम मुकम्मल कर चुका है होगा। अली विल हैव कंप्लीटेड वर्क। अली विल हैव, अली के साथ विल हैव आएगा और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है वर्क। अली विल हैव कंप्लीटेड वर्क। कैसे, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। तो अब आ जाएगा, हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होगे। अब इस सेंटेंस की अगर बात की जाए कि ये कैसे बनेगा, यहाँ तक जो हमने 3 सेंटेंस किए हैं ना, ये तो इस बेस पे हो जाएंगे
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसी बेस को हमने लेना है हमारे सेंटेंस में। एक तो यही रूल यूज़ होगा कि फ्यूचर परफेक्ट का ये है ना कि फ्यूचर परफेक्ट का ये है कि ऐसे ये बनता है, इसकी तरतीब ये है। अब आपने करना क्या है, पहले तो सेंटेंस को समझना है। हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होंगे। इस टेंस के दो हिस्से बनते हैं। एक तो ये है, इसमें एक काम पहले हो चुका होता है और दूसरा बाद में होता है। तो आपने करना क्या है, टेंस को पढ़ना है, जो भी सेंटेंस दिया है उसको पढ़ना है, बात समझनी है कि क्या काम पहले हुआ है। जो पहले काम हुआ होगा ना उसको हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से। पहले वाला काम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से बिल्कुल इसी तरतीब के साथ है। और जो बाद में काम हुआ है ना उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आपको आता ही है, तो आइए इसको भी करते हैं। हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होगे। अब हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चला कि ये वाला जो हिस्सा है ना, तुम तैयार हो चुके होगे, ये वाला काम पहले हुआ है। तो जो पहले काम हुआ है उसको हमने सेम इसी तरतीब से बनाना है जैसे हमने ये तीनों सेंटेंस बनाए हैं। हाँ, आप समझें, फ़र्ज़ करें कि यही है फ़िलहाल आपके पास, तुम तैयार हो चुके होंगे। तो तुम होता है यू के साथ विल हैव आएगा, तो रेडी, यू विल हैव रेडी, तुम तैयार हो चुके होगे। बिफोर वी रीच, हमारे पहुंचने से पहले। तो अब है तुम तैयार हो चुके होगे, ये तो हो गया। अब पहले की लेनी है, तो पहले होता है बिफोर, और ये जो काम हुआ है ना बाद वाला, इसको हमने लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाना है। तो हमारे पहुंचने से ये है, तो वी रीच, वी होते हैं हम, यानी कि बिफोर वी रीच, हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होगे। आगे है, अहमद के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। ये देखना ज़रा, हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होंगे। हमारे पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होंगे, ये वाला सेंटेंस पहले हुआ, तुम तैयार हो चुके होंगे। यू विल हैव, तो विल हैव, यहाँ तक तो ये हो गया सब्जेक्ट। विल हैव इसका है, ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया होता है, बी होता है होना, तो बी की हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो यू विल हैव बीन रेडी, तुम तैयार हो चुके होगे। बिफोर वी रीच। आगे है, अहमद के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। अहमद के पहुंचने से पहले, अब इसमें कौन सा काम हुआ है पहले, अब इसमें हुआ है गाड़ी जा चुकी होगी। अब गाड़ी, ट्रेन, द ट्रेन विल हैव, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, लीव होता है छोड़ना या चले जाना, तो लीव की थर्ड लेफ्ट। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया गाड़ी जा चुकी होगी। आगे हमें क्या पता, पहले था तो बिफोर। अब बाकी काम क्या है, अहमद के पहुँचने से पहले था, अहमद के पहुँचने, अहमद आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो ना, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा करते हैं सिंपल में। तो क्या बनेगा, बिफोर अहमद रीचज, रीच होता है पहुंचना, तो रीचज पहुंचने, अहमद के पहुंचने से पहले, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसको बनाया है। तो ठीक है, आपको ये पॉइंट अपने जहन में रखना है इन वाले सेंटेंस को करने के लिए। जो काम पहले मुकम्मल हुआ है उसको आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाना है, और जो काम बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाना है। तो आइए इसी से देखते हैं कि अगर आपको नेगेटिव में आता है, नुमान खाना नहीं खा चुका होगा, फर्ज़ किया अगर इधर नहीं है तो हमने क्या करना है, नुमान विल के फ़ौरन बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। विल के फ़ौरन बाद नॉट आ गया, नुमान विल नॉट हैव ईटन फूड। इसी तरह से आमना कपड़े नहीं धो चुकी होगी, अगर नहीं हो तो हम इधर विल के बाद नॉट यूज़ कर देंगे। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस है ना, आपने शैल या विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है नेगेटिव में। तो अगर आपके पास कोई सेंटेंस इस तरह से आता है कि उसमें कोई स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जैसे क्या नौमान खाना खा चुका होगा, क्या आमना कपड़े धो चुकी होगी, क्या अली काम मुकम्मल कर चुका होगा। अगर है क्या अली काम
मुकम्मल कर चुका होगा। तो हमें क्या करना है, शैल या विल जो भी यूज़ हुआ है आपके सेंटेंस में, उसको आपने इधर लिखने की बजाय स्टार्ट में लिख देना है। कैसे? विल अली, ये वाला जो विल था ना, ये मैंने उठा के इधर कर दिया है। अब इधर जो है ना, ये इधर से उठा के किधर आ गया, शुरू में आ गया। विल अली हैव कंप्लीटेड वर्क, बाकी तरतीब सेम वही रहेगी, ठीक है ना। विल अली हैव कंप्लीटेड वर्क, एंड पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसी तरह से अगर ये होता क्या आमना कपड़े धो चुकी होगी, तो हमने विल इधर लिख लेना था। अगर ये क्या होता, हमने इधर लिख लेना था। इसी तरह से अगर डबल इंटेरोगेटिव में हो जाए, अली क्यों काम मुकम्मल कर चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, क्यों, कब, कहाँ, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ना, वो सेंटेंस को डबल बना देते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। अली काम कब मुकम्मल कर चुका होगा, हम इससे भी कबल वैन लगा देंगे। बाकी सारी तरतीब तो यही रहेगी, लेकिन उससे भी पहले इस तरह के जो डबल इंटेरोगेटिव में यूज़ होते हैं ना अल्फाज, वो आ जाएंगे। वैन हुआ था, अब कब था, तो वैन लगा दिया। वैन विल अली हैव कंप्लीटेड वर्क। इसी तरह से अगर इसमें होता कि आमना कहाँ कपड़े धो चुकी होगी, तो हमने वेयर स्टार्ट में लिखना था, उसके बाद विल और आमना, फिर हैव, और फिर सारा इसी तरह से लगा देना था। इसी तरह से आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको आप मज़ीद अच्छे से इसको गौर से समझिए तो आसानी से समझ आ जाएगा। अगर ये होता क्या आमना कपड़े धो चुकी होगी, तो ये वाला विल इधर आ जाना था, इधर से हमने रेज़ कर देना था, ठीक है ना। तो आमना कहाँ कपड़े धो चुकी होगी, उससे भी पहले वेयर आ जाना था। वेयर विल आमना हैव वॉश द क्लॉथ। फिर इस तरह से तरतीब हो जाती है। कोई भी सेंटेंस हो ना, आपने डबल इंटेरोगेटिव वाले अल्फाज को शुरू में ले आना है, उसके बाद जो मेन हेल्पिंग वर्ब या शैल या विल वो लगाना है, फिर सब्जेक्ट है हैव अपनी जगह पर ही रहेगा, बाकी सारी तरतीब सेम वही होगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।